हरे कृष्ण भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बृहत नारदीय पुराण में ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को कहते हैं, एक और पृथ्वीदान और एक तरफ हरिवासर को यानी एकादशी तिथि को रख देने से एकादशी तिथि का पुण्य पृथ्वी दान से कहीं अधिक हो जाएगा। हमारे अनेकों ग्रंथों और पुराणों में एकादशी महात्म्य का बहुत गान किया हुआ है। समस्त पुराण में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ मान्यता दिया गया है। एकादशी तिथि परम भगवान श्री पुरुषोत्तम देव की अत्यंत प्रिय तिथि है। अगर आप पूरे वर्ष में कोई भी व्रत ना करें तो अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन से अन्य सभी व्रतों का फल आपको अपने आप मिल जाएगा। और फिर वर्ष के सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशी तिथि विशेष होती है, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी। ये एक ऐसे मांगलिक पर्व होते हैं जिस दिन किया गया हुआ पूजा पाठ इत्यादि का सहस्र गुण फल मिलता है, चाहे वो कोई भी जप हो, तप हो, दान हो या अनुष्ठान हो। ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है देवशयनी एकादशी। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। ये उस दिन है जिस दिन से भगवान श्री हरि 4 महीना के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से शुरू करके हम 4 महीने तक कोई भी मांगलिक या शुभ काम नहीं करते, क्योंकि इन दिनों सभी देवी देवताओं भी भगवान श्रीहरि का शरण ग्रहण करते हैं। ये 4 मास अधिक से अधिक आध्यात्मिक काम करने के लिए कहा जाता है और इसको चतुर्मास्य कहा जाता है। अपने शारीरिक और पारिवारिक भूमिका को देखते हुए इस 4 महीना में कोई ना कोई जप तप करना चाहिए। इस चतुर्मास्य में सबसे पहले आती है देवशयनी एकादशी, जो कि 17 जुलाई 2024 बुधवार को आ रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:59 और सूर्योदय होगा 5:35 पर। अगले दिन एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:36 सुबह से लेकर 10:14 तक। तो आइए इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन राजा युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण जी से पूछा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सा एकादशी आता है और उसका महत्व क्या है। उसी का उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। ये अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमयी एकादशी है, जो कि बड़े से बड़े पापों को भी नाश करने वाली है। इस एकादशी चिंतामणि और कामधेनु की भांति सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपना सभी पूर्व जन्म का कर्म फल से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है और भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली हो या सफ़ेद हो, गाय एक ही प्रकार की दूध देती है। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशी का पुण्य एक ही समान फल देता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के व्रत का श्रवण करता है उसके भी सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। एक दिन नंद महाराज ने श्री कृष्ण जी का कहने पर गोवर्धन पूजा का आरंभ किया। इस उत्सव से रुष्ट होकर इंद्रदेव ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश किया। मूसलाधार बारिश का 10वां दिन बीत जाने पर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और इसी प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हुए। तत्पश्चात 11वें दिन नंद महाराज ने संपूर्ण दिन का उपवास किया और एकादशी व्रत का पालन किया और दूसरे दिन इसका पारण किया। पारण विधि के लिए वो यमुना में स्नान करने के लिए गए और बहुत जल्दी स्नान करने के लिए गए तो वरुण महाराज के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया और वो बहुत समय तक वापस नहीं आए। तो गांव वाले ने
सब घबरा गए और सहायता के लिए कृष्ण भगवान को पुकारा और कृष्ण भगवान आके वरुण का पारिषद से नंद बाबा को मुक्त किए, क्योंकि वो बहुत ही मन और लगन से एकादशी व्रत का पूर्णतः पालन किए थे। जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है उसका संकट धीरे धीरे टलते जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। राजा परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मांधाता भगवान विष्णु की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रहा है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा? आप कृपा कर मेरा इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वो बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।